जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। जगत नियंता भगवान श्री कृष्ण में आस्था रखने वाले दर्शकों के प्रति ये कहना है कि मानव जीवन का परम लक्ष्य भव सागर को पार करना, आत्म साक्षात्कार और ये जो बार बार जन्मना और मरना है इससे मुक्ति पाना। 18वां अध्याय किसी प्रकार से भगवान ये कहना चाहते हैं मनुष्य कर्म योग के द्वारा, ध्यान योग के द्वारा, ज्ञान योग के द्वारा, संन्यास योग के द्वारा किसी तरह से भी उस परम सत्ता को पा जाइए। ये बताते हैं ज्ञान जो है भक्ति की पराकाष्ठा है और संन्यास जब व्यक्ति ने धारण कर लिया तो वो तो साक्षात मोक्ष की ओर बढ़ रहा है। इस पर भगवान कहते हैं कि जब भी कोई व्यक्ति इस मार्ग की ओर प्रवृत्त होता है तो सबसे पहले उसकी बुद्धि निश्चय होनी चाहिए, कपट रहित बुद्धि होनी चाहिए। शुद्ध बुद्धि से वो धैर्य पूर्वक अपने अंतःकरण को नियंत्रित करके अपनी इंद्रिय संबंधी जो वासना है उसको नियंत्रित करके वो एक सन्यासी व्यक्ति कैसा होता है। भगवान कहते हैं विविक्त सेवी लघ्वासी यत वाक् काय मानसः, विविक्त सेवी लघ्वासी यत वाक् काय मानस ध्यान योगो परो नित्यम वैराग्यम संपादितः। ये संन्यास योग को धारण करने वाला व्यक्ति एकांतवासी होता है। वो जनमानस में नहीं रहता है। वो चाहे कहीं नदी किनारे चला जाएगा, किसी पर्वत की गुफा में चला जाएगा और साधना करनी है, इसलिए लघ्वासी। लघ्वासी का मतलब थोड़ा आहार करने वाला है और उसने अपने मन, वाणी और काया को नियंत्रण किया हुआ है और वो हर हमेशा ध्यान योग में तत्पर है। ध्यान का मतलब क्या है? आत्म साक्षात्कार का चिंतन करना ध्यान है और आत्मा से ये अपने को एकाग्र करना ये योग है। तो वो हमेशा वो ध्यान योग में लगा हुआ व्यक्ति ध्यान योग में लगा हुआ है और वह सांसारिक जो दुनियादारी है उससे उसकी उपरति हो गई है, वो वैराग्य है। वैराग्य उपासिता है और उसके अंदर और क्या गुण है? अहंकारम बलम दर्पम कामम क्रोधम परिग्रह विमुच्य निर्मोह शांतो ब्रह्म भूयाय कल्पते। ये इतने सारा गुण होना चाहिए। उसके अंदर किसी प्रकार का अहंकार नहीं है और अपने वो बल का घमंड नहीं करता है और बहुत खुशी के अवसर आने पर जो शास्त्र का विरोध करते वो दर्प है। अहंकारम बलम दर्पम और सांसारिक कामनाओं से, सांसारिक इच्छाओं से वो रहित है, बता दे। और यह व्यक्ति जो है वो सारा इन चीजों को छोड़ करके और अपने भी शरीर और देह के सुख में ममता रहित है। और ऐसा व्यक्ति जब हो जाता है तो वह ईश्वर को प्राप्त करने के योग्य हो जाता है। उसके अंदर ऐसी योग्यता आ जाती है कि वो ब्रह्म का साक्षात्कार कर सकता है और ब्रह्म को पा सकता है। और तब ऐसा हो जाने पर कहते हैं भगवान ब्रह्मभूत प्रसन्नात्मा न सोचति न कांक्षति। इस प्रकार समः सर्वेषु भूतेषु मद भक्ति लभते पराम। ये जो ब्रह्म स्वरूप को प्राप्त हो गया वो तो प्रसन्नात्मा हो गया। अब उसके लिए कुछ भी वस्तु का तो कोई अभाव नहीं है। वो न तो किसी चीज की कामना करता है, न उसको चिंता करता है, न सोचते न कांक्षति। और इस प्रकार वो उसके अंदर समः सर्वेषु भूतेषु, जब इस प्रकार की भावना आ गई कि सारे प्राणियों में उसके अंदर इस समत्व की भावना आ गई, सबको एक समान नजरों से दिखने लगा और ऐसा जब उसकी दृष्टि हो गई तो वो मेरी पराभक्ति को पा जाता है।
पराभक्ति ज्ञान की पराकाष्ठा। इसे बताया भगवान, 4 प्रकार के भक्त होते हैं, अर्थार्थी, आर्थ, मुमुक्ष और ज्ञानी। तो ज्ञान की पराकाष्ठा उसके अंदर हो गई, सबके वो सभी जीवों को, सभी प्राणियों को वो बराबर समझने लगा। और इस प्रकार भगवान कहते हैं जब वो व्यक्ति इस प्रकार ज्ञान की पराकाष्ठा को पा गया तो वो तत्काल ही मैं जैसा हूं, मेरा जो स्वरूप है वो जान लेता है और तत्काल ही वो मेरे अंदर प्रविष्ट कर जाता है। अब उसमें और मेरे में तो कोई फर्क नहीं रह गया है। और इस प्रकार वो व्यक्ति सभी प्रकार की कामनाओं का त्याग करके निरंतर मेरे ध्यान में लगा हुआ है। और भगवान कहते हैं कि चेतसा सर्व कर्माणि मयि सन्न्यस्य मत्परः बुद्धि योग समाविष्टो। क्या कहते हैं भगवान कि वो अपने मन से सारे क्रियाओं को रोक दिया है। अब एक सन्यासी और ज्ञानी व्यक्ति के लिए कोई क्रियाएं जो है नहीं रह जाती है। और इस प्रकार समत्व रोग बुद्धि का प्रयोग करके मच्चितः परमं भव। कहते हैं हे अर्जुन, जो ऐसा हो गया मेरे में ही अपने चित्त को लगाए हुए, मेरे में मन को लगाए हुए रहता है और उसके लिए मेरे अलावा अन्य कोई वस्तु, कोई चीज नहीं होती है। तो होता क्या है, मच्चितः सर्वदुर्गाणि मत प्रसादात् तरिष्यति। जो व्यक्ति, जो सन्यासी हर हमेशा मेरे ध्यान में लगा हुआ है, उसको और कुछ तो चाहिए नहीं, तो वो मेरे आशीर्वाद से, मेरी कृपा से संसार के सारे कष्टों को पार कर जाएगा। लेकिन यदि तुम भी ध्यान दो, यदि तुम मेरी बातों की अवहेलना करोगे तो तुम्हारा नाश हो जाएगा, विनष्ट हो जाओगे। ये कह रहे हैं ना अर्जुन, तुम अहंकार पूर्वक कर मैं युद्ध नहीं करूंगा, तो तुम ये करने के लिए भी तो स्वतंत्र नहीं हो ना, क्योंकि ये तुम्हारा स्वभाव ऐसा नहीं है। तुम हमेशा युद्ध करते आए हो, महान युद्ध जीते हो, तो तुम्हारा स्वभाव तुमको युद्ध करने की प्रेरणा देगा। इसलिए इस बात को भूल जाओ, क्योंकि हर व्यक्ति अपने कई जन्मों के जो भी कर्म है, उसके संचित कर्म है, उसका एक स्वभाव होता है और वो हर व्यक्ति अपने स्वभाव के अनुसार ही काम करता है। तो तुम ये मत भूलो कि तुम स्वतंत्र नहीं हो और तुम अवश्य ही युद्ध करोगे। और आज का इतना ही, पुनः मिलते हैं। जय श्री कृष्ण। आप सबका कल्याण।